आज हम उत्पत्ति के 46वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर कुछ करके बेर्शेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, मैं परमेश्वर तेरा पिता का परमेश्वर हूँ। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बेर्शेबा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके लिए आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। और वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों, निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इस्राएली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये है। याकूब का जेठा तो रुबेन था और रुबेन के पुत्र हनोक, पललू, हेस्रोन और कर्मी थे। और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकिन, सोअर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। और लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी थे। और यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह नाम पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामुल थे। और इज़ाकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। और जबुलून के पुत्र सेरेद, एलोन और याहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते ये ही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सियोन, हागी, शुनी, एजबोन, एरी, एरोदी और अरेली थे। और आशेर के पुत्र यमना, यशवा, यस्त्री और बरिया थे। और उनकी बहन सेरह थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मल्की एल थे। जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि यही थे। सो उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी हुए। फिर याकूब की पत्नी राहल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामिन थे। और मिस्र देश में औन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनश्शे और एप्रैम। और बिन्यामिन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पिम, हुप्पिम और आर्द थे। राहल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, उनके यही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुशिम था। और नप्ताली के पुत्र यसेल, गुनी, सेसर और शुलेम थे। बिल्हा जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहल को दिया, उसके बेटे पोते यही है। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 बच्चे थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जितने भी थे मिस्र में आए, सो सब मिलकर 70 हुए। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेजा कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उसे भेंट करके उसके गले से लिपटा और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं। और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब लेके आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं। फिरौन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। तो इस अध्याय से हमें पता चलता है कि यूसुफ मिस्र में था, वो जानने के बाद भी याकूब जो है वो मिस्र जाने के लिए अनिच्छुक था। तब परमेश्वर ने स्वप्न में याकूब से बात की और उससे मिस्र जाने को कहा। वह इसे एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे ऐसे वादा किया। इसके अलावा वे याकूब के साथ रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जब वह मर जाए तो यूसुफ का हाथ उसकी आंखों को ढक दे।
अतः याकूब के घराने के 70 व्यक्ति मिस्र में चले गए। पहले परमेश्वर ने बेतेल में, फिर पनूएल में और फिर बेतेल में याकूब को स्वप्न में दर्शन दिए। परंतु यूसुफ के खो जाने के बाद यहोवा परमेश्वर 13 वर्ष तक याकूब को दिखाई नहीं दिए। उसने उनसे बात भी नहीं की। याकूब ने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ की मृत्यु का समाचार पाके शोक मनाया। कई दिनों तक उसके लिए रोता रहा। यहोवा याकूब के जीवन में 13 वर्ष तक क्यों चुप रहे? परमेश्वर ने एक बार दर्शन देकर यूसुफ को क्यों नहीं बताया कि वो जीवित है? 13 साल की चुप्पी का कारण क्या है? जैसे एक उकाब अपना घोंसला हिलाता है और अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें सिखाते हैं। उकाब की तरह पंख फैलाकर हमें ढक देते हैं और अपने पंख फैलाकर हमें ऊपर उठा लेते हैं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर के साथ हमारे जीवन की जब शुरुआत होती है तो बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत मिल जाता है। वो हमें बहुत ही खुश करते हैं। हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाता है, जब हमारे जीवन में परीक्षण और क्लेश आते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया गया और हमें लगता है कि हमारा परमेश्वर हमसे अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हैं। जब याकूब के जीवन को हम देखें तो उसे हम समझ सकते हैं कि वे चुप क्यों हैं। परमेश्वर हमें तोड़ते हैं, ढालते हैं, हमको हमारी शिक्षा, पद, नौकरी और धन आदि के प्रति हमारे उच्च सम्मान को बदलते हैं और हमें परमेश्वर की छवि में एक कुम्हार की तरह बनाते हैं और हमें हमारे स्वामी हमारे लिए एक उपयोगी, मूल्यवान और उपयोगी बर्तन बनाते हैं। परमेश्वर यहोवा जो रोने वालों से पूछते हैं कि तुम क्यों रोते हो, और उनसे कहते हैं कि मत रो। याकूब के जीवन में 13 वर्ष तक चुप रहे, परंतु उसने याकूब को अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को फिर देखने का अवसर दिया और अकाल के दिनों में उसे खिलाने का आशीर्वाद भी दिया। परमेश्वर यहोवा अब चुप है, परंतु वह हमें हमारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे और विलाप और रोने को दिनों को वो खुशी में बदल डालेंगे। वे बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं और हमारे दुख को वो खुशी में बदल देंगे। हमारा जो जीवन है उसमें बहुत बार निर्णय लेने के टाइम पे हमें कठिन समय का सामना करना पड़ता है। एक मसीही के रूप में कठिन निर्णय लेना हमेशा कठिन होता है। जब रास्ता साफ होता है तो निर्णय लेना आसान होता है। हमारे पास आवश्यक सभी जानकारी होती है, हर एक कोई निर्णय से सहमत होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें आगे का रास्ता कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ता कठिन या खतरे से भरा हमें नजर आता है, हमारे जीवन में ऐसा लगता है और हमारे पास निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी जानकारी नहीं होती है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो वह न केवल हमारे पथों का निर्देशन करेंगे, बल्कि वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तब तुम अपने मार्ग पर बेखटके चलोगे और तुम्हारे पैर में ठोकर नहीं लगेगी। और वह हमारे मार्ग में सुख की बात है और उसके सभी मार्गों में शांति है। तो आइए हम विनम्रता, कृतज्ञता और विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बताए तरीकों का अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए, ताकि हमारा मार्ग सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो और हमारी मंजिल भी दिव्य हो। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।